नमस्कार, मैं हूँ सुरुचि और बजाज टॉकीज के हमारे आज के एपिसोड में हम मुलाकात करने वाले हैं बीके गुप्ता जी से। नमस्कार बीके गुप्ता जी, वेलकम टू बजाज टॉकीज। थैंक यू मैम। नमस्कार। तो आज है हिंदी दिवस और कल है इंजीनियर्स डे। और बजाज एनर्जी के सभी प्लांट्स में काफी सारे इंजीनियर्स हैं जो कि इनोवेशंस करते रहते हैं, कंटिन्यूस ऑटोमेशंस चलते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम बीके गुप्ता जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि प्लांट के अंदर कैसे होती है एनर्जी प्रोड्यूस। पहले तो धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया है इसमें ज्वाइन करने के लिए। और मैं बीके गुप्ता बजाज एनर्जी उतरौला यूनिट में कार्यरत हूँ। और सन 2011 में बजाज एनर्जी लिमिटेड में मैंने ज्वाइन किया था, बरखेड़ा हम्म। यूनिट में। फिर 1 अगस्त 2014 को मेरा उतरौला यूनिट में ट्रांसफर हुआ। तो हम लोग बजाज एनर्जी में तब से कार्यरत थे जबकि जब से इसकी नींव पड़ी जा रही थी। 2010 में बजाज एनर्जी स्टेब्लिश हुआ। उसके बाद सन 2011 में जब हम लोग ज्वाइन किए तो यहाँ पे सिविल वर्क ही चल रहा था, लगभग नींव ही पड़ रही थी। उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन किया। विद इन शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड 15 मंथ्स में हम लोगों ने कंप्लीट पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग कर दिया। और अप्रैल 2012 में हम लोगों ने इसका सीओडी डिक्लेयर कर दिया। सीओडी मीन कमर्शियल डिक्लेरेशन। वी आर रेडी फॉर जनरेशन द पावर फॉर यूपी गवर्नमेंट। एंड हम लोगों का हम्म। पीपीए हुआ था, पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था यूपी गवर्नमेंट के साथ कि हम लोग जो भी जनरेशन करेंगे वो यूपी गवर्नमेंट को सेल करें। तो हम लोगों के 2 into 45 मेगावाट के 5 पावर प्लांट एक साथ स्थापित किए गए थे, श्री बजाज के एन बजाज जी के मार्गदर्शन में। उसके बाद हम लोगों ने निरंतर, हम लोग हमारे बंकोटी सर, वाधवा सर के प्रगति पथ पर कार्य करते चले जा रहे हैं। और हम लोग निरंतर आज तक लगभग 12 इयर्स हो गए, हम लोगों ने कभी भी अपने टारगेट से नीचे कभी भी जनरेशन नहीं किया। हम लोग हम्म। हमेशा टारगेट के अबोव ही जनरेशन कर रहे हैं। और कभी भी आज तक यूपी गवर्नमेंट की ओर से हम लोगों को हमेशा अप्रिसिएशन मिला है, बिकॉज ऑफ कि हम लोग रिलायबल हैं और हमेशा स्टेब्लिश पावर प्लांट चलाते हैं। जी। और जी। उसके बाद हम लोगों ने 2012 के बाद बहुत सारे अपने इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया, जैसे आईएसओ 9001, 14001, 18001, 45,001 एंड 50,001, जो कि हम लोगों ने अभी लेटेस्ट आईएसओ का स्टैंडर्ड को अचीव किया अपने यूनिट्स में, हम्म। बीईएल यूनिट्स में। सन जी। 2015 में बजाज साहब का व्यू था कि हम लोग अब पावर सेक्टर की ओर बढ़ेंगे और सबसे बड़े पावर प्लांट सेक्टर में हम लोग स्थापित होंगे। तो सन 2015 में ललितपुर पावर जनरेशन की भी स्थापना की गई, जो कि यूपी हम्म। का सर्वप्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, 3 into 660 मेगावाट। जी। तो वो यूपी का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जो कि हम लोगों के बजाज एनर्जी ग्रुप में शामिल है। लोगों को पता नहीं होता कि अंदर क्या होता है। काफी बच्चे भी इस बारे में बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। इट्स अ फैसिनेटिंग प्रोसेस कि कैसे कोल से एनर्जी बनती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। आप लोग वहां पर, हमारे बजाज एनर्जी के 6 प्लांट्स हैं जहां, जिनमें से उतरौला के प्लांट में आप वहां पर कार्यरत है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिएगा। पावर प्लांट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जैसे हम लोगों का कोल कोल बेस्ड पावर प्लांट है। तो हम लोगों हम्म। का कोल के थ्रू बॉयलर में हम लोग कोल को बर्न करते हैं। उससे प्रेशर और टेम्परेचर, वाटर को गर्म करके स्टीम बनाते हैं। स्टीम के बाद हम लोग अपनी टरबाइन को रोल करते हैं स्टीम से, और जनरेटर कनेक्टेड होता है। तो जनरेटर के थ्रू हम लोग पावर जनरेट करते हैं 11 केवी का। एक टाइम हम्म। पे हम लोगों को पावर प्लांट को चलाने के लिए लगभग 11% एपीसी लगता था। एपीसी होता है ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन, जो कि ओके। आपके इंटरनल इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए कितना कंजप्शन लगता है। जैसे कि हम लोग का 90 मेगावाट है, तो हम लोग का 11% मतलब लगभग 9.9 के आसपास हम लोग को इंटरनल यूज करते थे। 81 मेगावाट हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो आज वो 11% से घट के हम लोगों ने लगभग 9% पे ले आए हैं। हम लोग हम्म। 2% का सेविंग कर चुके हैं और इम्प्रूवमेंट करते चले जा रहे हैं। बाकी सेफ्टी बिल्कुल। की बात करें तो सेफ्टी के केस में हम लोगों का हायर मैनेजमेंट हमेशा से हम्म। पहली चीज एक ही चीज बोलता है, जीवन हम्म। जरूरी है, बाकी मशीन या पैसा तो बहुत कमाया जाएगा। तो हम्म। इसमें सबसे जरूरी है कि हम लोग का सेफ्टी। तो आज तक आपको ये जी। बताया कि 2012 से लेके 2023 टिल डेट तक नॉट इवन ए सिंगल मेजर एक्सीडेंट इन बजाज एनर्जी लिमिटेड। हम्म। ये सबसे बड़ा हम लोगों का अचीवमेंट्स है। एक्चुअली मैं हम्म। इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। तो आपको एक छोटा सा ब्रीफ करता हूँ कि कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो कि पावर प्लांट में एज ए ब्रेन की तरह काम करता है।
जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसका हम्म। मॉनिटरिंग के लिए हम लोग के इंस्ट्रूमेंट फील्ड में लगे होते हैं, वाइब्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, और बहुत सारी चीजें मैम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये हो। तो उसको जी। कंटिन्यूस हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, और एक कंट्रोल रूम होता है जहाँ की वो कंटिन्यूस हर पैरामीटर को वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप बैठ के एक ही जगह बैठ के पूरे प्लांट को आप एक ही जगह से चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और जी। यदि कोई भी एबनॉर्मलिटी है प्लांट के अंदर किसी भी इक्विपमेंट, तो आपको हम्म। कंट्रोल रूम में पता चल जाएगा कि नहीं, मेरा ये इक्विपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो बिफोर डैमेज वी आर टेकिंग एक्शन, कि हम्म। कोई भी डैमेज होने से पहले हम लोग उस चीज को सुधार लेते हैं। तो हम लोग का हम्म। इसीलिए एक सबसे अच्छा वो है कि जो हम लोग का आज के टाइम पे ऑटोमेशन सिस्टम इतना इम्प्रूव हो गया है ना मैम, तो उससे हम हम्म। लोग के इक्विपमेंट डैमेज और प्लांट की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाकी बिल्कुल। गवर्नमेंट नॉर्म्स, कंटिन्यूस एनवायरमेंट पैरामीटर्स हम लोग के प्लांट के आप देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल है। गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके भी बहुत अंदर हम लोग चल रहे हैं, जी। कार्य कर रहे हैं। तो जी। बहुत सारी चीजें होती चली जा रही है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है। आपके और बाकी लोकेशन मैं अपनी, की थोड़ी बात करें, कहाँ उतरौला एग्जैक्टली कहाँ पर बेस्ड है? जैसे आपने बताया बलरामपुर में है, वहाँ आसपास का एरिया किस तरह डेवलप्ड है, या फिर हमारी फैक्ट्री के आने के बाद डेवलपमेंट हुआ है वहां पर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी जी मैम, मैम एक्चुअली आप देखा जाए तो जो बलरामपुर हम लोग का उतरौला यूनिट है, ये इंडिया में सबसे बैकवर्ड एरियाज में काउंटिंग होती है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट आप, यदि आप अपने डाटा भी निकालेंगे, मीडिया डाटा हम्म। निकालेंगे, तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट सबसे बैकवर्ड एरिया में डेवलपमेंट के मामले में होता है। तो जब यहाँ हम्म। पे पावर प्लांट लगा तो हम लोग भी आए थे, तो हम लोग को देख के लगता था कि हम लोग कहाँ मतलब आ गए हैं, ऐसा लगा। मतलब जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया था 2014 में, हम्म। तो वाकई यहाँ की रोड की या किसी भी चीज की हालत देखते आप तो मतलब आंखों से आंसू निकल आए थे। मेरी बेटी थी छोटी, 2 साल की। तो एक बच्चों को लेके चिंता ज्यादा होती है, लेडीज और बच्चों को लेके, कि भैया कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बट ये है कि हम लोग के फरमाइसेस के अंदर ही मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल भी है। तो फर्स्ट एड तो हम लोग को यहाँ मिल ही जाता है। उसके बाद हम लोग को गोंडा या उतरौला जहाँ भी जाना है, बलरामपुर तक जाना है। पर उस टाइम पे हम्म। थोड़ी थी, पर बाद में इम्प्रूवमेंट होता चलता चला गया और रोड वोड की फैसिलिटी अच्छी हो गई, तो आज की तारीख में तो वो सब कांस्टेंट खत्म हो गए हम लोगों के। जी। बाकी दूसरा ये है कि ये जो हम लोग का उतरौला यूनिट है, ये फ्लड जोन एरिया में भी है। तो हम्म। 2014 के बाद से अभी तक हम लोग 3 बार फ्लड देख चुके हैं। ओके। हाँ, लास्ट अभी 2021 में हम लोग के यहाँ फ्लड आई थी, जो कि हाईएस्ट फ्लड लेवल हुआ था मैम यहाँ पे। हम्म। लगभग 14 डेज तक हम लोग के यहाँ पे फ्लड था, उसके बाद वाटर लेवल डाउन हुआ। ओ। बट ये है कि 3 टाइम्स फ्लड मैंने खुद देखी है यहाँ पे, जी। 2014 से लेके अभी तक। हम्म। और इवन है सिंगल इक्विपमेंट और सिंगल मैन, कोई जीवन या कोई इक्विपमेंट हम लोगों का अभी तक कभी भी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी हमारे चेयरमैन सर का हमेशा से ये रहा है कि भैया फ्लड में किसी को भी कोई भी जरूरत होगी तो हम लोग यहीं से फैसिलिटी जितना हो सकेगा मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और हमेशा से अपर मैनेजमेंट का हम लोग को सहयोग रहा है इस चीज में। आई एम वेरी थैंक्स हम्म। टू अपर मैनेजमेंट एंड नोएडा एंड मुंबई ऑफिस टीम फॉर दिस वन, बिकॉज कि फ्लड के टाइम पे बहुत कम फैसिलिटीज मिल पाती है। जी। हर जगह से कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है मैम। और बाकी कोविड पीरियड की बात करें तो कोविड पीरियड में आपने जैसे देखा होगा बहुत कंपनीज बंद भी हो गई। पर उस टाइम पे 3 इसेंशियल सर्विसेज चल रही थी, पहला पुलिस, दूसरा मेडिकल और तीसरा पावर सेक्टर। तो हम्म। कंटिन्यूज हम लोगों ने पावर सेक्टर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत खूबी निभाया। और कंटिन्यूज हम लोगों ने नॉन स्टॉप प्लांट चलाया पूरे कोविड पीरियड में। कोई लीव नहीं, कोई वो नहीं। हम लोगों का प्लान 24/7 365 डेज कंटिन्यू चला, और हम लोगों ने कंटिन्यू अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया। बाकी जी। वैक्सीनेशन और सब कुछ हम लोगों ने अपने साथ साथ अपने साथ में जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स भी है, तो इन हम्म। कंपनी कैंपस में ही बुला के और उनको कराया गया था। और उस टाइम हम्म। पे जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स थे उनको अंदर ही कंपनी परमाइसेस में रोका गया, ताकि वो बाहर जाए तो किसी और के टच में ना आए, तो हम्म। कोविड का इन्फेक्शन होने का डर खत्म हो। तो वो जी। सब चीजें भी ध्यान में रखी हम लोगों के मैनेजमेंट, अंदर ही उनको सब फैसिलिटी प्रोवाइड करी, रहने के लिए, खाने के लिए, सब फैसिलिटी अंदर ही प्रोवाइड करी थी। आपके करियर की बात करें, आपने कब से ये इंडस्ट्री ज्वाइन किया है? क्या इससे पहले आप किसी और कंपनी में भी रहे हैं? हाउ जी हैज मैम बीन योर जी, जर्नी? मैं 2007 से 2011 तक जेपी में था, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। वहाँ ओके। पे भी पावर प्लांट में ही था, वहाँ पे कमीशन जी। कराया, 38.5 मेगावाट का पावर प्लांट था। उसके बाद हम्म। 2011 में मैंने बजाज एनर्जी को ज्वाइन किया।
हम्म। कैरियर ग्रोथ उस टाइम तो कैरियर ग्रोथ के था हिसाब से हम लोगों ने चेंज किया था, पर जब बजाज एनर्जी ज्वाइन कर लिया तो एज ए परिवार अब इच्छा नहीं होती बजाज एनर्जी से जाने की। लगभग 13 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, और जिस हिसाब से अपर मैनेजमेंट का हम लोग को हमेशा से सहयोग रहता है, हमेशा हम्म। से अप्रिशिएशन रहता है, तो अब बिल्कुल। लगता है कि हो सकता है रिटायरमेंट भी यहीं से हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। और हमारे पेट्रियार्क शिशिर सर ने तो कहा ही है कि हमारे एम्प्लॉय सबसे चुनिंदा बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री है, और जो भी बिल्कुल हमें ज्वाइन बिल्कुल करते मैम। हैं वो यहीं से रिटायर हों। सो दैट्स द ये फिलोसफी, आई थिंक वो लगभग वैल्यूज हैं यहाँ पर जो हम लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, लगभग हम लोग 87% से जो कि बजाज एनर्जी उतरौला में है, बजाज एनर्जी रोल में। और हम्म। बिलीव और नॉट बिलीव बट मोर देन 50 to 60% आर 10 ईयर्स बैक। मतलब 10 साल पुराने लोग हैं, जो कि 60 लोग ऐसे हैं जो 10 साल पुराने हैं, बाकी 20 से 22% लोग ऐसे हैं जो कि नए हैं, वो भी 5 साल हम्म। पुराने हो गए, ऐसा नहीं है। तो हम लोग कंटिन्यूस एक अच्छे वर्क एनवायरनमेंट में काम करते कर रहे हैं मैम। तो हम्म। इसके लिए तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपने बजाज साहब को, केबी सर को, और अपने जी। कॉर्पोरेट ऑफिसर्स मुंबई और नोएडा टीम, जो कि हम लोग के कंटिन्यूस सहयोग करती रहती है। सो जिस तरह से आप बता रहे हैं, काफी इतने सालों के आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कहे जा सकते हैं यहाँ बिल्कुल, पर। बहुत पॉजिटिव है मैम। कोई हम लोगों को कोई गीला या शिकवा नहीं है बजाज एनर्जी लिमिटेड या बजाज ग्रुप से, बोलता हूँ मैं। फिर भी हर कंपनी में इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो रहता ही है, तो अगर मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहूँ, अगर कोई सजेशंस हो आपके, आपको लगता हो किस तरह से इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे? एक बात कहें कि हम मेरे सजेशन से पहले ऑलरेडी हायर मैनेजमेंट हर चीज के इम्प्रूवमेंट के लिए सोच रहा है। हम लोग इम्प्रूवमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, पर हम लोग प्लांट से रिलेटेड जो भी हम लोग का ऑटोमेशन सिस्टम है, या कोई भी हम्म। सेफ्टी है इक्विपमेंट की, कोई सेफ्टी बढ़ानी है, तो उसके लिए हम लोगों से डिस्कस किया जाता है, हमेशा पूछा जाता है। और इस चीज हम्म। में हमेशा से मैनेजमेंट का भी सपोर्ट रहता है कि आपको कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। थोड़ा इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, जो आजकल बातें चल रही है, अभी तो G20 समिट भी कंप्लीट हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी की बातें चल रही है, तो आप क्या मानते हैं, मतलब इंडिया को कोल एनर्जी में कितना आगे कंटिन्यू होना चाहिए या फिर स्विच होना चाहिए? इसके बारे में अपनी थोड़ी राय बताइएगा। मैम स्विच तो होना चाहिए, बट इतनी फास्ट स्विचिंग नहीं हो पाएगी। मैं मेरा जो सोचना है कि अभी जैसे हम लोग का 2 लाख MUs जन पर डे का रिक्वायरमेंट है इंडिया को, तो हम्म। अभी लगभग हम लोग 5 से 7% केवल रिन्यूएबल एनर्जी पे है। और नए लगभग 72 से 73% हम लोग थर्मल पावर प्लांट पे डिपेंड है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट पे। तो 72% से रिन्यूएबल एनर्जी को चेंज करने में टाइम लगेगा मैम, होगा पर टाइम लगेगा नो डाउट। विंड और सोलर में हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं अभी। लगभग हम लोग का 1 से 2% था, अभी लास्ट टाइम पे 10% के आसपास हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में पहुंच गए। कॉल बेस को आप एकदम जीरो नहीं कर सकते मैम। और थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो क्या हॉबीज है, काम के अलावा क्या, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं आप? मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहूँ तो वैसे तो मैं 2 किड्स है मेरे। एक बेटी है बड़ी, 12 ईयर्स की है, और बेटा छोटा है, 7 ईयर्स का है। हम्म। और दोनों मेरे किड्स बजाज एनर्जी में ज्वाइन होने के बाद ही दोनों यहीं पे बजाज एनर्जी में ही हुए हैं वो। हम्म। और बाकी वाइफ है तो नॉर्मली प्राइवेट टीचिंग करती है यहीं पे। हम लोग की हॉबीज तो नॉर्मली जैसे कहीं पे अच्छे स्थान पे स्पिरिचुअल प्लेसेस को घूमने की हॉबीज है मेरी। स्पिरिचुअल हम्म। प्लेसेस पे जाना, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना अपना। और बाकी जी। गेम्स में अच्छी वॉलीबॉल हो गया, आउटडोर गेम्स जो होते हैं, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, और हम्म। बैडमिंटन हो गया। नॉर्मली आउटडोर गेम्स में है। बाकी मेरे को उससे ज्यादा मजा आता है प्लांट के अंदर काम करने में आजकल। ओके। हाँ, हाँ, वो जैसे कि भी एक कहा जाता है कि इंजीनियर्स को मशीन्स ही सबसे ज्यादा पसंद होती है। वो भी एक अलग ही नशा है उस चीज का भी। That is the spirit, I think, of our engineering fraternity, I can say. So, thank you, Balkrishna ji. Thank you हमसे बात करने के लिए. Hope to speak to you again soon. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम।